वेलकम टू देसी इन फॉरेन। लेट्स टॉक वन टू वन टुडे। यार हमारे देश में है ना, पहले एक टाइम हुआ करता था जब बच्चा पैदा होता था ना, तब माँ बाप बोलते थे मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। पर आज है ना, सिचुएशन चेंज हो चुकी है। अब आज की डेट में लोग बोलते हैं कि मेरा राजा बेटा कनाडा जाके इतना धन दौलत कमावेगा। और इस बाहर जाने की रेस में है ना, हम लोग भी घोड़े बन जाते हैं, आंखों पे दोनों साइड पट्टी लगा के। आज मैं आपको कुछ एक ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको जाने से पहले, कहीं भी आप बाहर निकलना चाहते हो तो उससे पहले आपको ये पॉइंट्स थोड़े से कंसिडर करने पड़ेंगे, तो आपके लिए बाहर रहना और आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। चाहे आप पढ़ने के लिए जा रहे हो या आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, बट सबसे पहले जो चीज़ आप देखते हो वो होती है कंट्री, कौन सी कंट्री है। कंट्री सिलेक्ट करने से पहले आपको 2-3 चीज़ों का जो ध्यान रखना पड़ता है वो ये है कि आपका गोल क्या है। शॉर्ट टर्म के लिए आप किधर भी जा सकते हो यार, अगर 6 months to 1 year के लिए आप जा रहे हो तो आप किसी भी कंट्री में जाके आप उस जगह का एक्सपीरियंस लेके आप बाहर का एनवायरनमेंट देख के आप वापस आ सकते हो। बट अगर आपने सोचा है कि नहीं, आपको इंडिया से बाहर सेटल होना है, तो देयर आर सम कंट्रीज़ जहाँ के PR रूल्स अलग है। परमानेंट रेजिडेंस इतनी आसानी से बाहर नहीं मिलता। कुछ एक कंट्रीज़ में आपको 5-6 साल बिताने पड़ते हैं और US जैसी कंट्री में तो 11-12 साल लग जाते हैं। तो आपको उस हिसाब से उस कंट्री को सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है कि वो कंट्री कहाँ स्टैंड करती है इकोनॉमिकली, वो कितनी पावरफुल है। बिकॉज अगर आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आपको आपकी ग्रोथ देखनी है, आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ देखनी है। अब आते हैं वो लोग जो कि बाहर पढ़ने जा रहे हैं। मैं एक मिडिल क्लास की बात करूँगा, बिकॉज जो हाई क्लास लोग हैं उनके लिए तो दादाजी गए थे, आप गए थे, भैया गए थे, तो मैं इस घर की परंपरा कैसे तोड़ सकता हूँ। तो हाई क्लास लोगों के लिए ये परंपरा की बात हो जाती है, बट हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए हमें लोन लेना पड़ता है यार। 20-30-40 लाख इतना तो लग ही जाता है बाहर। और इसलिए ये स्टूडेंट्स को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी बाहर निकलने से पहले। बहुत सोच समझ के निकलना और इन पॉइंट्स पे ज़रूर ध्यान देना। सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी में जा रहे हो यार, उसके बारे में पूरा पता कर लो कि उसकी रेपो कैसी है। कोई भी ऐसी वैसी किसी यूनिवर्सिटी में मत फंस जाना, क्योंकि अगर आप उसके बाद आपको जॉब नहीं मिल सकती तो आपका सब कुछ वेस्ट है। मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग किसी कंसल्टेंट से बात कर लीजिए। बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उन कंसल्टेंट से। आपको छोटी जॉब्स करनी पड़ेंगी बाहर जाके, आप रेस्टोरेंट में भी काम करना पड़ेगा, कैंपस के अंदर भी जॉब्स होती है, बट बी प्रिपेयर्ड कि आपको बाहर कोई छोटे मोटे काम करने पड़ सकते हैं। और बच्चों की मम्मियाँ, सत श्री अकाल पुत, की हाल है मेरी कुचरी मुचरी दा है, काम ठीक चलदा। आप है ना बिल्कुल ये मत सोचना कि ओ मेरा राजा बेटा मैकडोनल्ड्स में काम करेगा। आंटी, आपके राजा बेटा को काम करना पड़ेगा मैकडोनल्ड्स में भी। यहाँ पे जो भी जॉब मिले ले लेनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट यार, ये वो लोग हैं जो कि अपनी कंपनी की तरफ से बाहर जाना चाहते हैं। बाबू, अगर तुमने कंपनी पॉलिटिक्स को हैक करके ऑन साइट ले लिया है ना, सल्यूट है भाई, तुम्हें सल्यूट है। अगर आपने ये हैक कर लिया है और आप लॉन्ग टर्म बाहर जा रहे हो भाई, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है और अच्छी जॉब है, बाहर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मुझे आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो कंपनी की तरफ से जा रहे हैं वो अपने आप ही फुल रिसर्च करके जाते हैं। और भाई, बीवी के साथ आ रहे हो ना, एक बात याद रख लेना बिल्कुल कि यहाँ पे है ना, बीवी को नकली लुइस विट्ठल से आप खुश नहीं कर सकते हो। यहाँ के है ना, लुई विटॉन लेके देना पड़ेगा। लुई विटॉन बताओ साला, मैं नाम भी नहीं ले पा रहा। हाँ, वो ही लेके देना पड़ेगा, बहुत महंगा है यार। फोर्थ पॉइंट, ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप निकलोगे तो आपके फ्रेंड्स और आप अपनी फैमिली को बहुत मिस करोगे। पहले 2 महीने तो बाहर जाओगे ना, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वाह, हर जगह आप क्लब्स में जाओगे, इधर जाओगे उधर जाओगे, बहुत घूमोगे। 2 महीने बाद जब आप थोड़ा सेटल डाउन होंगे ना, तब आपको थोड़ा सा रियलाइज़ होना शुरू होगा, यार मैंने गलती तो नहीं कर दी, मैं कहीं फंस तो नहीं गया बाहर आके। और जिन स्टूडेंट्स ने लोन लिया है उनकी थोड़ी सी हालत ख़राब होनी स्टार्ट होती है, क्योंकि वो देखते हैं कि यार कितना कंपटीशन है, उनके साथ इतने सारे बच्चे हैं जो कि इतने टैलेंटेड है। और ये अपने पड़ोसी है ना, चाइना वाले, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं। और एक बात और समझ लेना यार, यहाँ पे है ना, कोई कांता बेन नहीं आएंगी काम करने के लिए। यहाँ पे तुम्हें खुद ही काम करना पड़ेगा। छापोन नाश्ता तो तैयार छे। और हमारे यहाँ के बैचलर लौंडे, भाई क्या सोच रहे हो, बाहर आके लिव इन में रहोगे?
भाई सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। भाई ऐसी लग जाएगी ना। 5th पॉइंट, आप है ना जब बाहर आओगे तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना यार, कभी भी इलीगल तरीके से बाहर मत आना। बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत सारी ऐसी फेक कंपनीज खुली हुई हैं जो कहती हैं कि हम तुम्हें बाहर भिजवा देते हैं, हम ये कर देते हैं, तुम हमें 5 लाख रुपए दे दो, हम तुम्हें इतने पैसे दे दो, हम तुम्हें बाहर करवा देते हैं। भाई उनके चक्करों में मत पड़ना और इलीगल तरीके से बिल्कुल मत आना कि आप बाहर आए और रह गए और वापस नहीं गए। वो फिर आपकी हालत पता है कैसी होगी? आपने एक वो मुहावरा सुना होगा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। तो वो कुत्ते वाली हालत हो जाएगी। यहाँ रहोगे और ऐसा कुत्ता बन जाओगे कि तुम भौंक भी नहीं सकते हो। यहाँ ना कोई लीगल काम कर सकते हो ना कुछ कर सकते हो। तो ये मिस्टेक तो बिल्कुल मत करना। आप बाहर आने से पहले इन चीज़ों को थोड़ा कंसिडर कर लोगे तो आपके लिए लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। सो दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। क्लिक हियर टू सब्सक्राइब एंड यहाँ आपको सारी वीडियोज़ दिखेंगी, रिलेटेड वंस। सो टिल देन, सी यू।